नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए। बच्चों, हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से टर्म 2 टेस्ट 3 के चैप्टर पढ़ रहे हैं। टेस्ट 3 का ये लास्ट चैप्टर हिंदी लिटरेचर का, हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 केरल का निमंत्रण। जी हाँ बच्चों, यह पाठ केरल राज्य के बारे में है, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम है ओमना। वो केरल राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी देती है कि हमारे इस राज्य की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, खान क्या है, पान क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये बताती है। वह सभी पाठकों को, जितने भी पढ़ने वाले हैं, वो केरल राज्य पे आने के लिए आमंत्रित भी करती है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। केरल राज्य का ये जो पाठ है, केरल का निमंत्रण, वो निमंत्रण देती है कि आप सभी लोग इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे केरल आइए और यहाँ के सौंदर्य को देखिए, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखिए, यहाँ के खान पान को देखिए और यहाँ के लोगों को भी आप देखिए कि वो किस प्रकार से पहनते हैं अपना पहनावा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ 14 केरल का निमंत्रण। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने के लिए आपको आवश्यकता है बुक की। यहाँ पे स्क्रीन पे ये पेज लगा ज़रूर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेज लगा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास बुक हो तो और भी अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के लिए लिटरेचर बुक निकालिए और ध्यान से देखिए पेज नंबर 104। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्ची बताती है, मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। वह अपने विषय में बताती है कि मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। वह अपने राज्य के विषय में बताती है कि मेरा जो राज्य है वो नहरों, नदियों, झीलों से भरा पड़ा हुआ है, इसकी धरती है। यहाँ चारों तरफ हरियालियाँ हैं, हरियाली ही हरियाली है। वो कहती है कि आप भी मेरे केरल की यात्रा करिए और मेरे प्रदेश की शोभा बढ़ाइए और मेरे प्रदेश को देखिए। उसके बाद वो बताती है, यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होते हैं। वो कह रही है, ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहुँचती हूँ या जैसे आप लोग आएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा ज्ञात होगा कि जैसे यहाँ के नारियल के जो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो झूम झूम कर ऐसे लगते हैं जैसे आपका वो अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। वो बता रही है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो आपके कदम को, आपके पैरों को चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। वो बता रही है कि यहाँ का जो भाग है, पूर्वी जो भाग है, वो पर्वतों से ढका हुआ है, वृक्षों से, पेड़ों वृक्षों से ढका हुआ है, जंगल है, ठीक है, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि जो भी वन के जीव हैं, उन्हें ही कहा गया है वन्य जीव, स्वच्छंद घूमते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है घूमने के लिए, या किसी का उन्हें डर हो, भय हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी इच्छा से स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 8837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्री तट पर खाड़ियाँ और लगून है। ठीक है बच्चों, यहाँ लगून के विषय में आगे आपको बताया गया है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र है। लगून क्या होता है बच्चों, ताजे पानी का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छू करके बहता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लगून कहते हैं। आगे वो
बच्ची बताती है ओमना, मेरी मातृभाषा मलयालम है। वहाँ की मातृभाषा क्या है बच्चों? मलयालम। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं, उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। आगे, केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। आर्द्र का मतलब बच्चों नमी, गीली है, ठीक है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ लगभग ये बता रहे हैं कि पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जिससे लोग क्या करते हैं, जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में छाता होता है। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज, वो बता रहे हैं कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं बच्चों? लुंगी और कमीज पहनते हैं, ठीक है बच्चों। स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। ओमना बताती है कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक पसंद करती हैं। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। तो बताती है कि केरल वासियों का जो मुख्य व्यवसाय है, जो मेन व्यवसाय है वो क्या है? वो मछली पकड़ते हैं और क्या करते हैं बच्चों? खेती करते हैं। हमारा प्रिय भोजन है, वो बताती है हम लोगों का प्रिय भोजन क्या है। केरल वासियों का बच्चों प्रिय भोजन क्या है? चावल और मछली। यहाँ का जो प्रिय भोजन है, जो प्रिय खाद्य है, जिसे लोग पसंद करते हैं, केरलवासी जो पसंद करते हैं वो क्या है बच्चों? चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। लगभग ये जितने भी पौष्टिक भोजन इसमें बताए गए हैं ये सभी चावल के ही बनते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। ओमना कहती है बच्चों कि जो ओमना की माँ है वो कह रही है, ओमना कहती है कि मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो तैयार कर लेती है। ओणम हमारा प्रमुख त्यौहार है। जी हाँ बच्चों, केरल का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या है बच्चों? ओणम है। क्योंकि राजा बलि जो थे, यहाँ एक बहुत पहले ही राजा बलि रहा करते थे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को राजा बलि की कहानी पता नहीं है, आप लोग अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ अगर आपको राजा बलि की कहानी बताऊँगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि वहाँ के जो राजा थे, राजा बलि, उन्हीं के आने की खुशी में, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, श्री राम भगवान जी का त्यौहार, ठीक है, जैसे हम लोग मनाते हैं दीपावली, ये सोचते हैं कि दीपावली के दिन श्री राम भगवान हम लोगों के घर आते हैं, इस देश में आते हैं, ठीक है। वो वहाँ से लंका पे विजय प्राप्त करके यहाँ वापस आए थे, तो उनके खुशी में यहाँ दीपावली मनाई जाती है। दीपों की बलि अर्थात दीपावली, दीपों की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं, दीपों की मालाएँ बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो ओणम त्यौहार है केरल राज्य का, तो ये राजा बलि के आने की खुशी में ये लोग मनाते हैं। अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं, रंगोलियों से सजाते हैं, बल्ब लगाते हैं, लाइट पूरा जलाते हैं, सारा सिस्टम वो बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं, ठीक है। तो इसी के विषय में बताया जा रहा है कि ओणम हमारा प्रमुख त्यौहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। उस दिन वास्तव में अगर केरल कोई जाए देखे तो देखने योग्य है, बहुत ही अच्छा लगता है। ओणम के दिन हम लोग क्या करते हैं वो बता रही है कि ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली बनाती है, ठीक है बच्चों। ये बता रहे हैं कि मेरी माँ उनसे क्या करती हैं, सुंदर जो है रंगोली सजाती हैं। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है बच्चों। वहाँ का सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली ही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन सब त्योहारों के विषय में आपको बताया जा रहा है कि वहाँ का प्रमुख त्यौहार क्या है बच्चों? ओणम है, ठीक है।
वो बताती है कि मैं सुबह सुबह उठ के जाती हूँ, सुंदर सुंदर फूल लाती हूँ, तो मेरी माँ सजाती है, रंगोलियों को बनाती है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, उसी दिन नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है और मंदिरों में वहाँ का जो सुप्रसिद्ध नृत्य है कथकली, वहाँ ये नृत्य भी होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विषु नामक त्यौहार मनाया जाता है। ये बताया जा रहा है कि वहाँ नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विषु नामक त्यौहार मनाया जाता है। विषु नामक त्यौहार का मतलब ही है कि उनका नया वर्ष आता है, उनके कैलेंडर में पहला ही दिन होता है जो नया वर्ष वो लोग मनाते हैं। इस दिन घर के बड़े लोग छोटे को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। इस दिन क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे जो घर के बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों को क्या करते हैं, पैसे देते हैं और नए वर्ष शुभ होने की कामना करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आपको बताया जा रहा है केरल प्रदेश मसालों का घर है। केरल प्रदेश मसालों का घर है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कौन कौन से मसाले उत्पन्न हैं बच्चों, ये देखिए। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। ये ढेर सारे मसालों का यहाँ पे खूब उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। उम्ना बताती है कि यहाँ ढेर सारे मसाले होते हैं। यहाँ मसालों का एक प्रकार से ये समझिए तो घर ही है, ठीक है। और यहाँ पे वो उम्ना बच्ची बता रही है कि काजू की भी भरपूर खेती होती है और रबड़ के भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। उसके बाद ये बताती है मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियाँ जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती हैं। आप लोग बच्चों जानते हैं चटाइयाँ क्या होती हैं, टोकरियाँ क्या होती हैं, जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। यहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं वो जूट और नारियल के रेशों से क्या करती हैं बच्चों, चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती हैं और मछली जो पकड़ने के जाल होते हैं उनको भी खुद ही हाथों से बनाती हैं, ठीक है बच्चों। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बा बंद मछलियाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं अपितु विदेश में भी इनकी बहुत मांग है। यहाँ केरल प्रदेश में जो स्त्रियाँ हैं वो कुछ डिब्बा बंद करने का काम करती हैं। मछलियों को एक डिब्बे में रख के और क्या करती हैं, डिब्बे को बंद करती हैं और वो अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में नहीं दूसरे देश में भी भेजे जाते हैं वो सभी डिब्बे। आगे देखते हैं बच्चों, वो कहती है कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे। जी हाँ बच्चों, केरल की जो शिक्षा है वो अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। आप लोग जानते हैं बच्चों कि विद्या धन बहुत ही बड़ा धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। जो विद्या धन है वो सभी धनों से बड़ा है। ऐसा कहा जाता है, न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। यह एक ऐसा धन है बच्चों, न तो इसे चोर चोरी कर सकता है और न ही राजा हर सकता है इसे आपसे मांग सकता है, और न भ्रातृभ्राज्यम, जैसे दो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है, घरों में बंटवारा होता है, रूम बांट दिए जाते हैं, खेती बाड़ी बांट दिया जाती है, ठीक है। जो भी घर में सामान होते हैं वो सभी बांट दिए जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा धन है बच्चों जिसे बांटा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। विद्या धन सबसे बड़ा धन है, ठीक है बच्चों। फिर वो आगे कहती है, अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थान पर हैं। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है।
सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। यहाँ की बच्ची है ओमना, वो आपको निमंत्रण देती है, आमंत्रित करती है कि आप भी मेरे प्रदेश में आइए और यहाँ की संस्कृत, सभ्यता, खान पान, पहनाव, ये सब आप लोग देखिए और लाभ उठाइए, आनंद होइए और मुझे भी धन्य करिए। तो ये रहा बच्चों आपका पाठ 14 केरल का निमंत्रण। जी हाँ बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलता है कि केरल की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, वहाँ के किस प्रकार के लोग हैं, वो उनका व्यवसाय क्या है, वो क्या करते हैं, वहाँ के प्रमुख त्योहारों के विषय में भी हमें जानकारी मिली। हमें निमंत्रण भी मिला वहाँ घूमने के लिए। हम लोग ज़रूर जाएंगे, ज़रूर टहलेंगे, कभी भी जब भी हमें लगेगा कि मैं अब जाने के लिए पर्याप्त हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ रहा बच्चों। आप शुद्ध उच्चारण के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से इस पाठ का पाठन करेंगे और यहाँ के जो कठिन शब्द हैं उन्हें जानने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप निश्चित रूप से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इस पाठ का अभ्यास कार्य भी बाकी है। आप अभ्यास कार्य को एक बार ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद मैं इस अभ्यास कार्य को PDF में आपको सेंड करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले शब्दार्थ दिया गया है। पाठ 14 केरल का निमंत्रण। सबसे ऊपर आप न्यू पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर आप लिखेंगे पाठ 14 केरल का निमंत्रण। बहुत ही साफ साफ सुंदर सुंदर लिखावट के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे बच्चों, अर्थ। ठीक है, उसके बाद शब्द में आप लिखेंगे जो यहाँ पे रंगीन रेड अक्षर दिए हुए हैं, जो रंगीन शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे अभिवादन है, स्वच्छंद है, संस्कृत है, आर्ध है, पौष्टिक है, व्यंजन है, उत्पादन है, अनूठा है, रेशों है, लगाव है, सुषमा है, निमंत्रण है। ये सभी शब्द हैं। आप इनको एक तरफ लिखेंगे और इनके सामने ठीक इनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे अभिवादन का अर्थ क्या है बच्चों, नमस्कार या प्रणाम। ठीक है, ऐसे ही स्वच्छंद का दिया गया। स्वच्छंद का अर्थ क्या है बच्चों, स्वतंत्र, अपनी इच्छा से। ठीक है, संस्कृत का अर्थ क्या है बच्चों, सभ्यता। ऐसे ही आर्ध का अर्थ क्या है बच्चों, गीला। आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, मैं कहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए। अभिवादन का क्या है बच्चों अर्थ, अभिवादन का मतलब है नमस्कार या प्रणाम। स्वच्छंद, स्वतंत्र, अपनी इच्छा से। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हैं। उसके बाद संस्कृत का अर्थ है सभ्यता। संस्कृत का अर्थ क्या है बच्चों, सभ्यता। आर्ध का अर्थ क्या है बच्चों, गीला। ठीक है, पौष्टिक का अर्थ क्या है, बल देने वाले। ठीक है, व्यंजन, खाने पीने का सामान। ये क्या है बच्चों, व्यंजन का अर्थ है। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है उत्पादन। उत्पादन का मतलब है पैदावार। उत्पादन का मतलब क्या है बच्चों, पैदावार। अनूठा का अर्थ क्या होता है, निराला। अनूठा का अर्थ क्या है बच्चों, निराला। ठीक है, रेशों का अर्थ क्या है, धागों जैसे, नारियल के बाल। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है बच्चों लगाव। लगाव का अर्थ है बच्चों प्रेम। सुषमा का अर्थ है सुंदरता। निमंत्रण का अर्थ है बुलावा। ठीक है, तो ये आपके रहे शब्दार्थ। और शब्दार्थ के बाद आप प्रश्नोत्तर भी लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नोत्तर आप केवल समझिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको PDF सेंड करूँगा इन सभी अभ्यास कार्यों के। जैसे यहाँ पे लिखने के लिए दिया गया है प्रश्नोत्तर में, केरल की धरती कैसी है। आप इस पाठ का पाठन करेंगे और खुद से रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं आपको इस अभ्यास कार्य का PDF सेंड करूँगा। ठीक है, लगून किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, केरल के लोग हमेशा अपने साथ छाता क्यों रखते हैं। पाठ में आपको बताया भी गया। अगला प्रश्न है बच्चों, इस प्रदेश में कौन कौन से मसालों का उत्पादन होता है। पाठ में चर्चा किया गया है बच्चों। अगला प्रश्न है, ओमना को किस बात पर गर्व है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न रहे। अगर आप रफ कॉपी में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको इन सभी अभ्यास कार्यों के PDF को सेंड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कोष्टक में से सही शब्द लेकर वाक्य पूरे करो। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द कौन से हैं उनको लेकर के आप वाक्य पूरे करेंगे।
ठीक, यहाँ देखिए केरल वासियों का प्रिय भोजन है, कोष्टक में दिया गया चावल और मछली, ऑब्लिक या दिया गया है रोटी और साग। तो जैसा कि आपको पाठ में बताया गया कि यहाँ का जो प्रिय खाद्य है, प्रिय भोजन है, चावल और मछली ही है, तो ये हमें रिक्त स्थान में लिखना होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है रिक्त स्थान में। ठीक है, अगला क्या है, केरल की रिक्त स्थान दिया गया बहुत प्रसिद्ध है नौका दौड़ या जहाज दौड़। ठीक है बच्चों, जो आपको बताया गया है आप उसको टिक करेंगे, बाकी हम आपको PDF तो सेंड ही करेंगे। अगला है दक्षिण भारत के इस प्रदेश में चारों ओर रिक्त स्थान दिया गया है, हरियाली है या सूखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान पहले दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कि क्षेत्र में केरल प्रदेश सबसे आगे है, खेलकूद में है आगे या शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन सभी प्रश्नों को आप खुद से एक बार करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए सही जोड़े बनाओ, हमें जोड़े सही बनाने हैं, सही मिलान करना है। जैसे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, बैसाखी कहाँ का है, ओणम कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है। ठीक है, ये सभी हम आपको PDF में सेंड करेंगे, आप एक बार खुद से करने का पहले प्रयास करेंगे। ऐसे अब रिक्त स्थान के बाद मिलान के बाद यहाँ पे दिया गया है सही उत्तर चुनकर सही लगाओ, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ प्रश्न है केरल प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है। केरल प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। ठीक है, तो वो दक्षिण भाग में स्थित है बच्चों। यहाँ पे पहले में टिक भी किया गया है, पहले में सही का निशान भी लगाया गया है। दूसरा देखते हैं बच्चों, यहाँ का प्रमुख नृत्य कौन सा है। आपको बताया गया है बच्चों, आप अपने से खुद से पहले करने का प्रयास करेंगे। नया वर्ष आरंभ होने पर यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पाठ में चर्चा किया गया है। अगर आपको पता है तो आप पहले टिक करेंगे, नहीं पता है तो हम आपको जो इसके बाद PDF सेंड कर रहे हैं आप उसमें देख लीजिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी बच्चों आप इस पाठ का पाठन जो है करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है, केरल का निमंत्रण, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आप इस पाठ का पाठन कर लेंगे, एक बार 2 बार इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, और बाकी इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद बच्चों।